दामद को तो मैं कई बार इस तरह समझाने की कोशिश करती थी कि पता नहीं क्यों मम्मी का ये रवैया मेरे साथ इस तरह बदलता चला जा रहा है। वो मासूम बच्चा था, उसका इंतखाब क्यों किया, उसको मारने की नौबत क्यों आई? क्योंकि वो मेरी सास और मेरी नान, उनका तो रवैया मेरे साथ चलो था, बच्चे का तो कोई कसूर वाकई नहीं था इस बात को। ये तो मैं पूछ रही हूँ। ज़हनी, जैसे वो कहते हैं कि ज़हनी तनाव मेरा बना दिया था, इतना टेंशन में मुझे डाल दिया था कि मेरे दिल और दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा था सिवाय उनके ख्यालात के, उनके रवैयों के। तो फिर मुझे कुछ भी नहीं दिखा, तो मुझे वो बच्चा नजर आया, तो मेरे सारे यानी कि मुझे वो बच्चा नजर नहीं आ रहा था, लेकिन मेरे ज़हन में वो सब फिल्म चल रही थी उनकी। वो जैसा मेरे साथ बर्ताव करती थी, जैसे वो तशद्दुद करती थी, वो सारे निशानात मेरे के ज़हन में वो सब कोई फिल्म चल रही थी मेरी। तो मुझे वो बच्चा नहीं नजर आता कि मैं उस बच्चे के साथ इस तरह करने लगी। 17 माह का नन्हा सुलेमान हुआ अपनी मुमानी के गजब का शिकार। ऐसा क्या किया था सुलेमान ने, या ऐसा क्या हुआ था मारिया के साथ कि नन्ही सी जान ने सिसकियां भरी, आहें भरी, लेकिन मुमानी को तरस न आया और उसकी जान ले डाली। शातिर मुलजिमा ने अपनाए क्या क्या हथकंडे और फिर राज कैसे हुआ फाश, हम आपको आज के प्रोग्राम में दिखाएंगे। नाज़रीन, सुलेमान नामी जिस बच्चे को बेदर्दी से कत्ल किया गया, क्योंकि पहले ही अफवाह फैली थी सलमान जिस वक्त मिसिंग था, तो शायद मुअम्मा कुछ इस तरह से था कि वो अगवा हो गया है। वालिदैन ने कहां कहां उसे ढूंढा, फिर क्या हुआ। इस वक्त उस नन्हे सुलेमान के वालिद फैसल महमूद हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं। फैसल साहब, सबसे पहले तो मैं टीम पुकार की तरफ से, नियो टीवी की तरफ से, पूरे पाकिस्तान की तरफ से, हर मुसलमान की तरफ से आपके साथ दिली हमदर्दी का इजहार करती हूँ। जो हुआ वो यकीनन नहीं होना चाहिए था। आपका गम हम लफ्जों में बांट नहीं सकते, आप बाप हैं, और वो नन्ही सी जान जिसकी किलकारियां सहन में गूंजती थीं और वो अब नहीं है। बहुत मुश्किल है सदमा सहना, लेकिन चूंकि आपके अल्फाज ही मुलजिमा को कैफिर किरदार तक पहुंचाएंगे, आपका मजबूत रहना कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है। ऐसे में आप हमें कुछ बताएंगे कि सलमान के साथ ये सारा वक़ुआ क्यों पेश आया? कोई दरीना दुश्मनी का शाखसाना है या क्या हुआ, क्या था उस वक्त? कोई दुश्मनी नहीं है, हसद की वजह से हुआ। हसद की वजह से हुआ। अच्छा, तो ये सारा हुआ मामला कैसे पेश आया? उस दिन सब कहाँ थे? घर में से इतना बड़ा वक़ुआ बर्पा हो गया, किसी को पता नहीं चला। मैं तो मुसलमान अपने घर पे था। अच्छा। उसकी नानी हमारे घर आई थी। जब वो अपने घर जाने लगे तो सुलेमान ने भी नानी का पीछा किया, ख्वाहिश की कि मैंने भी आपके साथ जाना है। सुलेमान की नानी सुलेमान को ले गई। जब सुलेमान गया नानी के घर, और वो सुलेमान की नानी ने सुला दिया सुलेमान को। जब सुलेमान सो गया और उसकी नानी और सुलेमान का नाना अब्बू और सुलेमान का मामू शायद, ये तीनों इन्होंने शादी पे जाना था। अच्छा। ये शादी पे चले गए और सुलेमान की 3 मामी घर पे थी, और मैं भी शादी पे था उस दिन। मुझे भी तकरीबन 4:45 बजे फोन गया कि सुलेमान गुम हो गया है, कोई पता नहीं चल रहा। 3 ख्वातीन घर पे मौजूद थी। उन तीनों में से किसी ने कुछ नहीं देखा? नहीं, पहले तो 2-3 दिन 4 दिन उन्होंने कहा कि हमने नहीं देखा। सुलेमान एक तो कातिला हो गई ना, बाकी 2 की मैं बात कर रही हूँ। जी जी। बाकी 2 अब कहाँ थी? मतलब घर में थी? घर है, जंगल तो नहीं? मतलब उन्होंने कुछ नहीं देखा? नहीं, घर पे थी। तो उन्हें कुछ नहीं पता? नहीं, उन्होंने नहीं बताया। कि तकरीबन 36 घंटे गुजरने के बाद उसी घर से सुबह सुलेमान की लाश मिल गई। ननिहाल घर से? ननिहाल घर। कहाँ से मिली? सेन। मतलब सेन में अचानक एक बच्चा घूमता है, उसकी डेड बॉडी पाई जाती है। ये आप लोगों को कैसे पता चला कि ये सारा घर के अंदर ही वक़ुआ हो गया है? किसी पे शक था? नहीं, इस मामी पे शक था। शक क्यों था? ये ना बहुत क्रैक औरत है। तकरीबन 2 साल हो गए हैं इसे। मेरे मामू की मतलब बेनो है, कजन की बहू है, लेकिन ये इसका ना दूसरी औरतों के साथ बिल्कुल गुजारा नहीं होता। जब डेड बॉडी उसकी मिली तो वो किस हालत में थी? तकरीबन मैं तो गौर से देख भी नहीं सका। क्यों? बस मेरा बेटा था।
پھر بھی اکثر مطلب ایسے ہوتا ہے کہ وہ ڈیڈ باڈی سین میں ملی پڑی، آپ کو لگا وہ بے ہوش ہو کے گرا ہوا ہے یہ بچہ؟ نہیں بے ہوش، وہ تو سامنے نظر آ رہا تھا کہ کیا کوئی زخمی حالت میں تھی؟ گلا دبایا ہوا تھا، پیٹ پہ بھی کچھ نشان تھے۔ ماریا بی بی آپ کی وائف ہیں؟ جی آپ کے نکاح میں ہیں؟ جی جی اور آپ کا ایک بیٹا بھی ہے؟ جی، ایک بیٹا 1 سال کا ہے۔ 1 سال کا، کیا نام ہے اس کا؟ ارحم محمود ہے۔ اور آپ کی شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ اس فروری میں 2 سال پورے ہو جائیں گے۔ اچھا، ایک شوہر سے زیادہ یا ایک بیوی سے زیادہ اپنے شوہر کو یا شوہر سے زیادہ اپنی بیوی کو کوئی نہیں سمجھ سکتا، یہ ایک سچ ہے، کیونکہ ایک رشتہ ایسا ہے یہ نازک بھی بہت ہے اور مضبوط بھی بہت ہے، دونوں طرح سے اس کو دیکھا جائے تو۔ آپ کی بیوی سے اتنا بڑا ایک گناہ ہو گیا، کیا آپ کی بیوی نفسیاتی تھی؟ کبھی آپ کو اس نے ایسی کوئی بات کی ہو کہ میں یہ سب کر سکتی ہوں یا اس حد تک وہ جا سکتی تھی؟ کبھی محسوس نہیں ہوا؟ نہیں، یہ تو نہیں مجھے محسوس ہوا، لیکن وہ غصے کی کافی سخت تھی۔ کبھی محسوس نہیں ہوا تھا کہ آپ کی بیوی اس حد تک جا سکتی ہے غصے کی اگر تیز ہے؟ یا اس نے کبھی بات کی ہو کہ مجھے یہ ریزرویشنز ہے سسرال سے، یا جس نند کے بچے کو وہ مارنے جا رہی تھی اس نند سے کوئی اس کی ٹسل تھی، اس نے مجھ سے بھی ڈسکس کیا تھا، لیکن یہ تو ہر گھر میں میٹر ہوتا ہے، مجھے نہیں کبھی بھی ایسا محسوس ہوا۔ اس دن بھی میں شادی پہ گیا ہوں 2:30 بجے کے قریب، ٹھیک ٹھاک وہ اپنے کمرے میں تھی اور بالکل مطمئن تھی، اور میں تو پھر جب واپس آیا ہوں تو یہ اندوناک واقعہ۔ کبھی گھر میں اس نے کوئی ایسی حرکت کی ہو، کوئی ایسی ایکٹیویٹی کی ہو جس سے آپ کو لگا ہو کہ یار یہ تو عام انسان کے بس کی بات نہیں؟ ہمارے گھر میں تھوڑی بہت پرابلمز ہوتی تھیں جب سے میری شادی ہوئی ہے، لیکن اس کا ڈاؤٹ وہ یہ تھا کہ ہمارے گھر میں 2-3 ملازمیں بھی کام کرتی ہیں تو میں بھی ان میں سے وہ چھوٹی موٹی چوریاں ہوتی تھیں، ادروائز ایسی کوئی پرابلم نہیں تھی کہ جس کی وجہ سے میرا ماریا پہ ڈاؤٹ جاتا کہ چوریاں کرتا کون تھا؟ وہ ماریا ہی کرتی، ماریا کرتی ہاں جی، وہ ساری پرابلم جو کریٹ کرتی تھی نا ڈسٹربنس گھر میں، وہ ساری ماریا ہی کرتی۔ تو کبھی آپ کو محسوس نہیں ہوا کچھ؟ نہیں، مجھے نہیں کبھی۔ ماریا نے کبھی اپنے بچے کو لے کے یا ننند کے بچے کو لے کے کوئی بات کی آپ سے؟ کبھی کچھ شیئر کیا؟ نہیں، آج تک نہیں اس نے کچھ۔ کبھی کچھ کہا ہو کہ میرا بچہ ایسا ہے یا اس کا بچہ ویسا ہے، یا میرے بچے کو یہ نہیں ملا تو اس کو وہ نہیں ملا؟ سسٹر ہے نا، وہ میری اس کے ساتھ کافی اٹیچمنٹ تھی، وہ مجھ سے 2 سال ہی بڑی ہیں، تو میرے سامنے اس نے کبھی کوئی ایسی بات نہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی بیوی نے قدم کیوں اٹھایا ہوگا؟ میں نے اس سے 4-5 دن پوچھا بھی ہے کہ بتاؤ بچہ کہاں گیا، اسی گھر سے بچہ غائب ہوا ہے، بچے کو پھر ہمارے گھر کا ماحول بھی اس قسم کا ہے کہ گاؤں کا ہر فرد یا ہر بندہ ہمارے گھر کے اندر بھی نہیں آ سکتا، کچھ محسوس 4-5 وہ ہمارے ذاتی ملازم ہیں، ان کے علاوہ اور کوئی باہر کا بندہ بھی نہیں آ سکتا، تو میں نے کہا کہاں گیا ہے؟ تو آپ نے اپنی بیوی سے سوال کیوں کیا؟ گھر میں اور خواتین بھی تو تھی۔ نہیں، پہلے تو سب سے میں نے اپنی بیوی سے انٹروگیٹ کرنی تھی نا۔ شک تو مجھے تینوں پہ تھا نا۔ اچھا، تینوں پہ تھا؟ کیا پہلی 2 بھی جو سنے نا میم، ایک بچہ گھر سے غائب ہو رہا ہے تو جو جب وہ غائب ہو رہا ہے تو دیٹس مین کہ جو لوگ وہاں تھے ان کی نیگلیجنسی ہے یا ان کو نیگلیجنسی ہے یا وہ انہوں بچے کی کیئر تو انہوں نے کرنی، وہ تو مجھے سب پہ شک۔ آپ نے تینوں سے باری باری پوچھا یا سٹارٹ آپ نے ماریا سے کیا؟ سٹارٹ میں نے اس سے کیا تھا، ماریا سے، لیکن پوچھا میں نے تینوں سے تھا۔ اچھا، ہاں جی۔ تو پھر ماریا نے کیا جواب دیا آپ کو؟ اس نے کہا کہ میں وہ 1st فلور پہ تھی تو میرا بچہ ارحم پاس تھا تو مجھے نہیں پتا یہ وہ، اور وہ موسٹلی نا جب وہ اوپر 1st فلور پہ اپنے روم میں جاتی تھی تو وہ پھر نیچے گھنٹہ 2 نارمل روٹین میں آتی بھی نہیں تھی۔ تو یہ بچہ کہاں سو رہا تھا؟ یہ بچہ نیچے والد صاحب کا بیڈ روم، یہ اس میں سو رہا تھا۔ آپ کی بیوی آپ کے بچے کی ماں بھی ہے، وہ بچہ بھی ایک سکلنگ بیبی ہے، جی جی، اس کو اب پہلے قتل کے الزام میں پکڑا گیا، اب وہ الزام کو کہیں نہ کہیں ایڈمیشن بھی کر چکی ہے، ثبوت بھی پولیس کے پاس آ رہے ہیں، فورینسک لیبارٹری بھی جا چکی ہیں چیزیں، اب پکچر کلیئر ہو گئی ہے۔ جی جی، پکچر اس کے بعد اپنے بچے کو دیکھتے ہوئے، اس کی ماں کو دیکھتے ہوئے آپ اپنی بیوی کا ساتھ دیں گے یا اس وقت آپ سٹینڈ کریں گے اپنی بہن؟ نہیں، کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں۔ وہ میری بیوی ضرور ہے تھی، لیکن فرسٹ اینڈ آل تو میں بینگ اے پاکستانی میں انصاف کا ساتھ دوں گا، ہمیشہ سچ کا ساتھ دیا ہے، اور یہ بات پولیس والے بھی سارے جانتے ہیں،
DPO साहब भी, चौधरी गुलजार रांझा, SHO थाना डिंगा भी, कि जिस किस्म का इन्होंने कहा है हमने बढ़ के इनसे कोऑपरेट। बिल्कुल आपका बनता भी था, क्योंकि आपके घर में एक ऐसा अमल हो रहा था। ये बात होगी एक कानूनी। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि इमोशनली कहीं आप फिसल तो नहीं जाएंगे अपने बच्चे नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। स्टैंड करेंगे केस? मैं हक और सच के क्या होना साथ, ये चाहिए तो मेरा भांजा है, मैं कहता हूँ कि इसे जल्द अज जल्द कैपिटल पनिशमेंट होनी चाहिए। और ये कैपिटल पनिशमेंट आप देख लें, बहुत बड़ी पनिशमेंट है। जी जी, मैं अपने लाइफ इम्प्रिजनमेंट से लेके डेथ सेंटेंस तक जा सकती है। तो आप बर्दाश्त कर लेंगे कि आपका बच्चा भी एक माँ के बगैर जिए? मैं एक दरिंदा सिफ्त औरत को उसके अंजाम तक पहुंचाना चाहता हूँ, वो चाहे मेरी सिबलिंग में भी कोई होता। बीवी भी बहुत मुकद्दस रिश्ता है, लेकिन अगर मेरे कोई सिबलिंग में भी ऐसा भयानक जुर्म करता तो मैं कभी नहीं उसे माफ कर। नाज़रीन, मारिया के शौहर जो कि इस वक्त बार बार यही कह रहे हैं कि उसको कैपिटल पनिशमेंट मिलनी चाहिए, और होना भी ऐसे ही चाहिए, ताकि कल को कोई भी किसी भी मासूम फरिश्ते की, कोई बच्चे एक फरिश्ते की मानद होते हैं, वो मासूम था, अभी 17 माह क्या उम्र होती है, तो उसने जिस बेदर्दी से उसे कत्ल किया, उसको इस दर्द का अंदाजा तो होना चाहिए। कानून में जो भी सजा इसके बारे में मुख्तस है वो जरूर मिलनी चाहिए, वो किसी भी हद तक हो। अगर ज़ैनब के कातिल को सजा मिली थी तो ये सुलेमान भी उस नन्ही ज़ैनब से कोई पीछे नहीं। दरिंदगी वहां भी ढाई गई, यहाँ भी ढाई गई, वहां किसी और तरह से पिक्चर सामने आई, यहाँ कुछ और अंदाज तस्वीर ने इख्तियार किया। और मुझे दुख होता है ये बात कहते हुए कि हमारे मुल्क में, पूरी दुनिया का अगर हम सर्वे कर लें तो पाकिस्तान अब एक ऐसा मुल्क बनता जा रहा है जहां हमारे बच्चे घरों में ही गैर महफूज हैं। तो हम किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करें, किस रिश्ते पे यकीन करें, किस पे ना करें? सच्चाई जो है वो तलख बन के सामने आती है, और जब रिश्तों की डोर मजबूती से थामे हुए टूटती है तो किस किस हाथ में खराश आती है या किस किस हाथ में वो कट लगता है, ये शायद वो ही समझ सकते हैं जिनके साथ ये बीतती है। आगे कुछ ऐसे कड़वे सच हैं, कुछ ऐसी दिल दहला देने वाली चीजें हैं, कुछ ऐसे हकाइक हैं जिससे पर्दा शायद अभी उठ नहीं पाया। अभी बहुत कुछ छुपा हुआ है जो हम आपको दिखाएंगे। नाज़रीन, इस वक्त हम थाना डिंगा में मौजूद हैं। मुमानी की जानिब से नन्हे सलेमान कत्ल, जब ये खबर मंजर आम पर आई तो यकीनन तहलका मच गया। जब टीम पुकार यहाँ पहुंची तो बहुत सारे इंकशाफात हुए, बहुत सारे हकायक खुले। अब मुलजिमा चूंकि गिरफ्तार है, पुलिस की हिरासत में है, मुलजिमा से ही बात करते हैं कि इतनी बड़ी सफाकियत, मासूम नन्हा सा बच्चा, क्यों उससे उसकी जिंदगी का हक छीन दिया? क्या वो इसका कुछ नहीं लगता था? सबसे पहले कि मैं मुलजिमा से बात करूं, मैं अपने नाज़रीन को यहाँ बताती चलूं कि मारिया बीबी जो कि कातिल हैं, ये खुद पढ़ी लिखी खातून हैं, 1 साल के बच्चे की माँ हैं, BS ऑनर्स इन इंग्लिश लिटरेचर है। ये सब वक़ुआ एक ऐसे शख्स की जानिब से, ऐसी खातून की जानिब से पेश आना जो वेल ऑफ हो, वेल क्वालिफाइड हो, खुद ममता हो जिसके सीने में, इंसान की समझ से बालातर, एक साउंड माइंड विमेन कैसे इतना भयानक कदम उठा सकती है? ये क्यों हुआ? ये तो बहुत सारी चीजें हैं, हम आपको वक्तन फवक्तन एक एक चीज प्रोग्राम के एंड तक हकाइक से पर्दा उठाई देंगे। लेकिन फिलहाल मारिया से बात करते हैं। मारिया खुशो खुरम तरीके से ब्याह के लेके आए, जी जी। फिर क्या हुआ? शादी बिल्कुल ठीक ठाक होगी, कुछ भी नहीं था, खुश बाश थे सब, घर वाले भी, मेके वाले भी, ससुराल वाले भी, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन शुरू में जैसे रवैये थोड़े तब्दील होते चले गए उनके। कुछ मेरी सास को मुझसे शिकायतें होने लगी कि जी ये काम ऐसे नहीं हो रहा, वैसे नहीं कर रही तुम। मैंने बहुत कॉम्प्रोमाइज किया, मैंने वैसे भी करने की कोशिश की कि जैसे घरों की बहुएं करती हैं, उन्हें कोई शिकायत का मौका ना मिले। लेकिन फिर भी उन्हें पता नहीं क्यों कोई ना कोई कोई भी काम उनमें ठीक नहीं, उन्हें मेरा लगता था कि ये जी यहाँ से गड़बड़ कर रही है, यहाँ से ये ठीक नहीं कर रही है। मैं फिर भी उनसे माजरत कर लेती थी कि जी मुझसे शायद इधर से कहीं गलती हो गई है, लेकिन फिर भी यानी कि फिर भी खिंचाव आता रहा हमारे रिश्ते में। फिर यहाँ तक कि मैंने अपने शोहर से भी बात की जी कि मैं
वैसा पूरा बनने की कोशिश कर रही हूँ कि आपकी अम्मी को मेरे से कोई शिकायत ना हो, लेकिन पता नहीं क्यों कि फिर भी हमारे फासले बढ़ते ही चले जा रहे हैं। यहाँ तक कि मेरी नंद भी, उनका भी रवैया मेरे साथ फिर इस तरह बिगड़ता चला गया। फिर बहुत कोशिश की कि अल्लाह करे कि सब कुछ ठीक हो जाए, यहाँ तक कि खुद अपने घर वालों को भी ना बताती थी कि इस तरह हो रहा है, मेरे ससुराल वालों में इस तरह की थोड़ा खिंचाव आ रहा है मेरी सास के साथ। सिर्फ रवैयों में खिंचाव था या मारपीट तक हालात गए थे? पहले तो सिर्फ रवैयों में था, बाद में मेरी सास का रवैया इस हद तक हो गया था। किस हद तक? जैसे तशद्दुद तक होता है, किया आप पे? हाथ उठ जाता था कई बार। अच्छा, और खामिद का? हामद को तो मैं कई बार इस तरह समझाने की कोशिश करती थी कि पता नहीं क्यों अम्मी का ये रवैया मेरे साथ इस तरह बदलता चला जा रहा है, आप थोड़ी उनसे प्यार से बात करें कि मतलब क्या उन्हें मुझसे शिकायत है। मैंने भी उनसे बहुत माजरत की है कि शायद मुझसे कहीं गलती होगी, आप खुद पूछ लें उनसे। तो वो कहते थे कि नहीं अम्मी की कोई गलती नहीं है, तुम थोड़ा सा उनकी बात का ध्यान दिया करो, शायद तुमसे कहीं गलती हो जाती है। इस तरह उन्हें भी समझाने, हम इकट्ठे बैठ के इस तरह बात भी करते थे। मैंने कहा अम्मी को सामने बिठा लें, उनसे मुझसे पूछ लें, अगर मुझसे कोई शिकायत है कहीं मैं नहीं समझ पा रही तो आप मुझे समझा दें कि मुझसे गलती हो रही है। लेकिन इस तरह उन्होंने मेरी किसी बात का यकीन नहीं किया, कहते हैं नहीं तुम शायद उनके साथ नहीं बना पा रही हो। एक शोहर अपने साथ हो तो फिर दूसरे करे ना तो फिर कोई नहीं तकलीफ होती, सास चाहे मार भी ले ना तभी बर्दाश्त कर लेते हैं कि कोई बात नहीं, माँ है उनकी, अगर ज्यादती कर भी ले तो क्या हुआ, एक दिन ठीक हो जाएंगी। जाहिर सी बात है एक बहू से प्यार मेरे और सास ज्यादती कर भी ले तो उसका दिल नरम हो सकता है कि मेरी मतलब बहू मेरे साथ अच्छी है तो मैं क्यों ना अच्छी हूँ उसके साथ। मैंने बहुत कोशिश की, यहाँ तक कि अपने घर वालों को, अपने मेके वालों को भी ना बताया, अपने अम्मी अब्बू को भी ना बताया कि इनका रवैया इस तरह मेरे साथ हो गया है कि वो बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। लेकिन मैंने फिर भी बर्दाश्त किया, उन्हें कोई बात नहीं बताई। दी एंड अपने हस्बैंड से भी आखिरी हद तक मैंने कोशिश की कि प्लीज मुझे समझने की कोशिश करें, क्योंकि अम्मी का रवैया जो है वो मेरे साथ इस हद तक बुरा हो गया कि मैं बहुत बर्दाश्त करती हूँ, अकेले में रह के रो लेती हूँ। लेकिन अब जो उन्हें पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा तकलीफ होती है तो फिर आपसे कह लेती हूँ दिल की बात कि इस तरह नहीं उन्हें करना चाहिए मेरे साथ। फिर मेरी नंद जो है ना उनका रवैया भी इस तरह ही होता चला गया मेरी सास जैसे। फिर मैंने अपनी नंद से जो है वो मैंने बताया ना कि हमारी दोस्ती भी थी, मैंने फिर अपनी नंद को जो है वो थोड़ी समझाने की कोशिश की। मैंने कहा पता नहीं क्यों अम्मी इस तरह करती हैं, हालांकि मैंने तो बहुत कोशिश की है कि मतलब जैसे वो जा रही मैं वैसे करूं, उन्हें कोई मेरे से शिकवा ना हो। फिर भी वो नाराज रहती है कि जी तुम ऐसे कर देती, तुम ये काम नहीं कर रही, तुम वो नहीं कर रही। मेरी फिर नंद कहती थी शायद तुमसे गलती हो जाती है, अम्मी थी, अम्मी नहीं ऐसी हैं, वो नहीं ऐसे करती हैं। मैंने कहा कि चलो ठीक है, अगर तुम जैसे बताती हो ना मैं वैसे कर लेती हूँ, तुम बताओ अगर मैं कहीं से गलती कर रही हूँ तो तुम मुझे समझा दो, मैं शायद तुम्हारी समझ जाऊँ, क्योंकि हमारी तो दोस्ती भी है ना। लेकिन उसका रवैया भी ऐसे बिगड़ता चला गया, वो किसी बात का सीधे मुझे जवाब नहीं देती थी और आगे से इस तरह रवैया जिस तरह सख्त बर्ताव नहीं होता इस तरह करने लगी। यहाँ तक कि फिर सास का रवैया इस हद तक गिर गया कि वो बात बात पे इस तरह जैसे तशद्दुद नहीं बना लेती, अगले मारना शुरू कर देती हैं। ज़हनी तनाव मेरा बन गया कि पता नहीं क्यों मेरी सास मेरे साथ इस तक हद तक आ गई है। मेरा बच्चा भी नहीं उठाती थी इतना, मतलब दूसरी मेरी दो जेठानियां भी हैं उनका भी उठाती थी, उनके साथ इस तरह। फिर मैंने अकेले कहा आपका बच्चा क्यों नहीं उठाती थी? जैसे मेरे साथ बर्ताव तो उसकी वजह से ही है कि जी खुद उठा ले। और आप आपके ननद के बच्चों को प्यार करती थी? हाँ जी उन्हें प्यार करती, सुलेमान को करती थी, लेकिन बहुत सुलेमान को करती थी? हाँ जी सुलेमान को भी करती। और आपके बेटे को नहीं करती? नहीं। फिर जैसे वो मैंने बताया ना कि हमारा रवैया बदल के आपस में लड़ाइयाँ जैसे होती हैं सास बहू की, वो सब शुरू होगी। तो फिर उन्होंने वो उठाना भी कम कर दिया, बहुत कम। मैं खुद अगर पकड़ा देती थी, कई बार मजबूरी ज्यादा बन जाती कि किचन में जाना पड़ जाता तो फिर मैं खुद ही पकड़ा के चली जाती कि जी पकड़। लेकिन वो भी बहुत मुश्किल से, फिर मैं खुद किचन में उसे लेके जाना शुरू होगी, इस हाथ आगे कि वो भी अब ऑप्शन चला गया। फिर इस तरह की मुश्किल होगी कि मेरे से बहुत गुजारा करना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन फिर अब्बू को नहीं बता रही थी कि उन पे क्या गुजरेगी कि जी अभी तो शादी को इतना साल भी नहीं हुए तो इनकी आपस में अभी से ये वो मैंने कहा बर्दाश्त भी नहीं कर सकेंगे मेरी तकलीफ को। फिर अब्बू को मजबूर होके फिर बताना पड़ा, घर वालों को भी बताना पड़ा, दी एंड फिर ये इस तरह करना पड़ा। अम्मी अब्बू ने भी फिर बात की, मुझे समझाया कि बेटा कोई बात नहीं, तुम थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर लो, मैं भी तुम्हारी गलती हो कहीं से तो वो तुम्हें ना समझ पा रहे हो। फिर इस हद तक कि मैंने फिर अब्बू की बात मानी, अम्मी की बात मानी, फिर घर वापस आई। इधर पहले नाराज होके चली गई तो फिर वापस आई, फिर हम कंप्रोमाइज। कितना अरसा नाराज होके रही? महीने से भी ज्यादा। ससुराल वाले मना के लेके आए वापस? हाँ जी मेरे शोहर फिर गए थे। शोहर लेके आए? अच्छा। फिर मैं वापस आ गई, फिर मैंने के कुछ दिन फिर ठीक गुजर गए, लेकिन उसके बाद फिर वही
सास फिर वैसे रवैया। तो सास का रवैया गलत था, ननद का गलत था, वो मासूम बच्चा था, उसका इंतखाब क्यों किया, उसको मारने की नौबत क्यों आई? क्योंकि वो मेरी सास और मेरी नंद, उनका तो रवैया मेरे साथ चलो था, बच्चे का तो कोई कसूर वाकई नहीं था इस बात को। यही तो मैं पूछ रही हूँ। जी, लेकिन उन्होंने, मैं बता रही हूँ कि ज़हनी, जैसे वो कहते हैं कि ज़हनी तनाव मेरा बना दिया था, इतना टेंशन में मुझे डाल दिया था कि मेरे दिल और दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा था सिवाय उनके ख्यालात के, उनके रवैयों के। तो फिर मुझे कुछ भी नहीं दिखा, तो मुझे वो बच्चा नजर आया, तो मेरे सारे वही कि मुझे वो बच्चा नजर नहीं आ रहा था, लेकिन मेरे ज़हन में वो सब फिल्म चल रही थी उनकी, वो जैसा मेरे साथ बर्ताव करती थी, जैसे वो तशद्दुद करती थी, वो सारे निशानात मेरे ज़हन में वो सब कुछ फिल्म चल रही थी मेरी। और मुझे वो बच्चा नहीं नजर आता कि मैं उस बच्चे के साथ इस तरह करने लगी। बच्चे को मारा कैसे? उसका गला दुखता था, गला दबाया था। फिर बच्चे के चेहरे पे और जिस्म पे जो निशान थे वो? उससे मैंने मारा नहीं था, सिर्फ गला दबाया था। और जब उसे गला दबाया तो उसका मतलब दूध वगैरह आया था, तो उसके निशानात थे थोड़े से फेस पर से लगते हैं। और फिर उस तरह ही फिर उठा के तो फिर रख दिया था। कहाँ रखा था? छत पे। छत पे ऐसे ओपन एरी? हाँ जी, छत के ऊपर वो संदूक था, उसमें रखा था। उसके बाद वो बच्चा सहन में कैसे फेंका? फिर उठा के रख दिया फिर उसे, सहन में कहाँ रखा जाके? जो हमारा गली का डोर है उसके अंदर की तरफ। हाँ। तो उस बच्चे की जगह अपना बच्चा भी तो हो सकता था ना, उसको नहीं मारा, उसी बच्चे का इंतखाब क्यों किया? जब मैं कर चुकी तब मुझे नजर आया कि वो, उसका तो कोई कसूर ही नहीं था, वो तो एक मासूम जान थी, जैसे मेरा बच्चा है वैसे ही एक बच्चा था। लेकिन जब मैं कर रही थी तब वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, तब मुझे वो सब कुछ दिखाई दे रहा था, वो जो सब उसकी माँ ने किया मेरे साथ, जो उसकी सास करती थी, मुझे वो सब दिखाई दे रहा। वो सब दिखाई दे रहा था, लेकिन जो तुम उनके साथ करती थी वो नहीं पता? 1 साल से उस घर में चोरियां हो रही थी। वो इसीलिए बता रही हूँ ना कि शुरू में मैंने कोशिश की कि शायद मैं इस तरह अभी 2 साल तुम्हारी शादी को हुए थे, 1 साल 6 माह वो तुम्हारे साथ ठीक रहे, 6 माह के अंदर इख्तलाफात हुए और 1 साल से उनके घर में चोरियां भी हो रही थी। कभी किसी के कपड़े गायब हैं, कभी किसी का कुछ गायब, और सब कुछ तुम्हारे पास से बरामद हुआ। काम तो तुम कर रही थी ना फिर। लेकिन जब उनके रवैयों ने, उनकी ऐसे बर्ताव ने मेरे साथ हो सकता है तुम्हारा रवैया भी उनको समझ ना आता हो। मैंने कोशिश की थी ना कि काश वो मुझे समझ जाए, शायद मैं उन्हें समझ नहीं पा रही। मैंने मौका भी दिया कि वो मुझे समझ जाएंगे तो हो सकता मैं, एक बहू जिसको वो हाथों से चाव से ब्याह के ला रहे हैं, वो घर में आके एडजस्ट होने के लिए जिंदगी के 3 साल या 5 साल भी ना दे, एक 6 माह के अंदर वो फैसला कर ले, ये सोच के चोरियां शुरू कर दे, इख्तलाफात की बुनियाद रख ले, फिर वो कैसे ये कह सकती है कि मेरा ससुराल मुझे नहीं समझ रहा? मतलब तुम्हारी कोई चोरी करे, तुम्हारे पास से पल पल चीजें उठाए, तुम्हारा नुकसान करे, तुम उसे समझने की कोशिश करोगी? नहीं करोगी। सही साहब, आप तो ब्यूरो चीफ भी हैं गुजरात के, सारा आपने न्यूज को कवर भी किया जिस वक्त ये मामला सामने आया सारा, क्या ये ठीक कह रही है बीबी अभी तक? ये बिल्कुल आपने जो पूछा है ये बिल्कुल सच है, और ये औरत जो भी बात बता रही है बिल्कुल सच बता रही है। ये जो कुछ हुआ है बिल्कुल मनोवान इसी तरह हुआ है। इसने जो कुछ भी किया है ये अपने हालात से तंग आके किया है। इसके पीछे जो भी वजह रही है, इसने जो दरिंदगी दिखाई है, इस वक्त तो इनके घर वालों जो है वो भी इसके बिल्कुल इसकी सजा होने के हक में। बिल्कुल जी, इंसाफ लाजमी मिलना चाहिए, और ऐसा बच्चा जो उस माँ से जुदा कर लिया जाए, उसको नाहक कत्ल कर दिया जाए, ऐसे दरिंदा सख्त लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।